स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास हिंदी सेकेंड ग्रामर लेसन 4 कारक विभक्ति। कल हम लोगों ने कारक के डिफिनेशन, कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक के चिन्हों का अध्ययन किया था। आज हम इसकी रूल को समझेंगे। कर्ता कारक कहाँ होता है, कर्म कारक कहाँ लगता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या है? काम, एक्शन को करने वाला कर्ता कहलाता है। काम को करने वाला, कोई कार्य जो करता है उसको क्या कहते हैं? कर्ता। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं क्या हुआ? कर्ता हुआ। तुम पढ़ रहे हो, तो पढ़ने का काम कौन कर रहे हैं? आप कर रहे हो ना, तो तुम क्या हुआ? कर्ता। फिर हम बुक का एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चा खेल रहा है, खेलने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है? बच्चा के द्वारा, है ना। तो इसका एक रूल है कि यदि हम कौन सेंटेंस में कौन करके क्वेश्चन करते हैं, उसका जो आंसर आता है वह कर्ता कारक होता है। जैसे है बच्चा खेल रहा है ना, बच्चा खेल रहा है, कौन खेल रहा है? आंसर क्या आया? बच्चा। बच्चा खेल रहा है तो बच्चा क्या हुआ? कर्ता कारक। ओके। कार्य को करने वाला या काम को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता। आपसे कोई पूछता है कि कर्ता कारक किसे कहते हैं, तो आप बस शॉर्टकट में बता दोगे कि काम को करने वाला कर्ता कहलाता है ना। एग्जाम्पल, बच्चा खेल रहा है। अब हम चलते हैं कर्म कारक पर। कर्ता के काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है, कर्ता के काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे दिव्या ने तोते को उड़ाया। उड़ाया किसने? दिव्या ने। उड़ाने का काम कौन किया? दिव्या ने, है ना। किसको उड़ाया? तोते को। सबसे पहले हम क्रिया से स्टार्ट किया। उड़ाने का काम कौन किया? दिव्या। किसको? तोते को। जो उड़ाने की क्रिया की प्रभाव किस पर पड़ा? दिव्या पर या तोते पर? उड़ाया तो तोते को ना, तो किस पर कार्य किया दिव्या ने? तोते पर। तो तोता क्या हुआ? कर्म कारक हुआ। उड़ाने का काम किसने किया? कौन किया? दिव्या ने। किसको उड़ाया? तोते को। प्रभाव किस पर पड़ रहा है? तोते पर। उसके क्रिया के द्वारा प्रभाव किस पर पड़ रहा है? तोते पर। कर्ता के काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है, कर्ता के काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। इतना आप लर्न करोगे। कर्ता के काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे दिव्या ने तोते को उड़ाया। दिव्या ने किसको उड़ाया? क्वेश्चन किए, आंसर जो आएगा वही कर्म कारक। दिव्या ने तोते को उड़ाया। तोता क्या हो गया? कर्म कारक। अब हम चलते हैं करण कारक पर। इसके हम कुछ रूल को देखते हैं। काम को पूरा करने में जो सहायता करे, है ना। काम तो कर रहे हैं हम, लेकिन हमारे काम में सबसे अधिक मदद या सहायता कौन कर रहा है? काम को पूरा करने में जो सबसे अधिक सहायक हो, काम को संपन्न करने में जो हमारी सबसे अधिक सहायता करता हो या मदद करता है, उसे क्या कहते हैं? करण कारक। वह करण कारक होता है। बच्चा चश्मे से किताब पढ़ता है ना। बच्चा क्या करता है? चश्मे से किताब पढ़ता
है। किताब पढ़ने में सहायक कौन है? किताब पढ़ने में उसकी सबसे अधिक सहायता कौन कर रहा है? चश्मा। अगर उसके आँख में प्रॉब्लम है, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, तो उसको पढ़ने में सहायता कौन प्रदान कर रहा है? चश्मा। तो करण कारक का चिन्ह है, आपको बताए थे, जहाँ पर से आ जाए, लेकिन से ऐसा ना हो कि अलगाव प्रतीत होता हो। अलगाव यदि करता हो, किसी स्थान से किसी को अलग करता हो, यदि से आया हो तो वहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। लेकिन जो सहायता प्रदान का क्रिया को संपन्न करने में जो सबसे अधिक सहायता प्रदान करता हो, उसको हम करण कारक कहते हैं। जैसे किसान हल से खेत जोतता है। किसान हल से खेत जोतता, हम बोले थे कि से के पहले जो शब्द आएगा आप समझ जाइएगा कि वही करण कारक है ना। चश्मे से, हल से, किसान हल से खेत जोतता है। खेत जोतने में किसान को सबसे अधिक मदद कौन कर रहा है? हल, है ना। और एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। वह कलम से लिखता है। वह कलम से लिखता है। या अपने क्लास के बच्चों का ही नाम ले लीजिए। राघवेंद्र कलम से लिखता है। राघवेंद्र को लिखने में सहायता कौन प्रदान कर रहा है? कलम, है ना। लिखने में सहायता प्रदान कौन कर रहा है? कलम प्रदान कर रहा है, पेन प्रदान कर रहा है सहायता। ठीक है ना। यदि हम इसमें करण किससे, बच्चा किससे पढ़ता है ना। बच्चा किताब किससे पढ़ता है? चश्मे से। तो आपका आंसर जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आज बस इतना ही। आप होमवर्क में कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक के नियम को एग्जाम्पल के साथ लर्न करेंगे। थैंक यू।